हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। अपनी जो राजस्थान जेईई की सीरीज चल रही है उसमें अपन ने कल ऑटोकेड स्टार्ट किया था। सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में सबसे पहले ऑटोकेड अपने स्टार्ट किया है। एक वीडियो अपना हो चुका है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, प्लस ऑटोकेड की फुल फॉर्म के बारे में कुछ बात करी थी। आप लोगों ने वो चीज़ तो देख ली होगी। मैंने आपको एक काम दिया था कि इसकी फुल फॉर्म आप जो है इसकी साइट पर जाके देखना जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, और उसके साथ मैंने बोला था अगले वीडियो में अपन सारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो अपन वही कर रहे हैं। ये ऑटोकेड का अपना दूसरा वीडियो है। जो लोग नए आए वो ध्यान रखना कुछ मिस नहीं हो जाए, ठीक है। पहला चैप्टर अपने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन प्लस ऑटोकेड की हिस्ट्री, दोनों चीजें देखेंगे इसके अंदर। ऑटोकेड किसने बनाया, कहाँ से है, किस कंपनी का है, कौन सी कंट्री का है, सारी चीजें क्या करके बात करेंगे। आपके RSMSSB में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था 2016 में, लेकिन रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसलिए डिस्कस करना जरूरी हो गया क्योंकि एक पेपर के बेसिस पे अपन कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकते। उसके साथ मैंने एक और चीज बोली थी कि ये तीन ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और डिजाइन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है एक एक करके बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले अपन जो है अपने चैप्टर की बात कर लेते हैं और लास्ट के अंदर इन तीनों के बारे में बात करेंगे। चलो आ जाओ। देखो ऑटोकेड की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेट, ऑटोमेटिक मत कर देना। अगर ऑप्शन में ऑटोमेट और ऑटोमेटिक दोनों दिया हो ना तो आपको ऑटोमेट चूज करना, और अगर ऑप्शन में एक ही दिया ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक लगा देना। दोनों के वर्ड जो है मीनिंग दोनों का लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन कंपनी ने इसका नाम दिया ऑटोमेट। देखो, और केड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यह सब तो बात हो गई थी कल, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। अब देखो ये ऑटोकेड जो सॉफ्टवेयर है ये किस कंपनी ने बनाया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये जो है ये ऑटोडेस्क नाम की एक कंपनी है जिसने ऑटोकेड सॉफ्टवेयर बनाया है। इस ऑटोडेस्क के और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें से कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूँ। तुमने सुना होगा 3D Max, ये भी ऑटोडेस्क का है। तुमने सुना होगा रिवेट, ये भी ऑटोडेस्क का। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो तुम्हारे कोई काम के नहीं है, बस तुम्हारे जो सिलेबस में उसी का ध्यान रखो, ठीक है। तो कंपनी कौन थी, ऑटोडेस्क थी। किस कंट्री की है ये, USA कंट्री। पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछेगा मुझे लगता नहीं, पता नहीं दिमाग सटक जाए तो पूछ भी ले। USA ध्यान रखना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन जैसा है नहीं, क्योंकि तुमने सुना होगा सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, ये सब कहाँ सॉफ्टवेयर बनते हैं, इन सब जगह बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यहीं बनते हैं, तो इसको तो वैसे ही कुछ याद करने की जरूरी नहीं है। चलो आ जाओ। ऑटोकेड का फाउंडर कौन था, जॉन वॉकर एंड डेन प्लस 12, मतलब ये टोटल जो है 14 लोग थे, जिनमें से दो पॉपुलर नाम है, जॉन वॉकर और डेन। अब ये जॉन वॉकर है ना, इसी ने ऑटोडेस्क की, ये कंपनी है इसी की, इसका फाउंडर भी यही है और ऑटोकेड का फाउंडर भी यही है। तो तुम है ना यार ये ध्यान रखना, अगर तुमसे ऑटोडेस्क का फाउंडर पूछ लेना तब भी तुम यही देना, और अगर तुमसे ऑटोकेड का फाउंडर पूछ लेना तब भी तुम यही देना, ठीक है। दोनों का यही है। चलो इसका फादर कौन है, फाउंडर और फादर अलग अलग है। इसका फादर जो है वो है माइक रिडल, इसका दूसरा नाम भी आता है माइकल। पूछ सकता है यार, पता नहीं कुछ भी पूछ ले, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सारी चीजें एक एक करके देखेंगे अपन। चलो ये तो बात हो गई कि ये किसने बनाया, किसने, कौन सी कंट्री का, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि ये रिलीज कैसे हुआ, कब आया, सबसे पहले कब आया था। देखो जो ऑटोकेड है ना, उसका सबसे पहले आइडिया आया था 1977। इससे पहले क्या होता था, जितनी भी ड्राइंग्स बनती थी ना वो पेज पे बनती थी, हार्ड कवर के ऊपर। तो उससे क्या प्रॉब्लम आई ना कि पहले तो जैसे छोटी छोटी डिजाइन हो तो तुम आराम से बना लोगे, पर मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मशीनों की डिजाइन तुमको करनी है तो वहाँ पे तुमको ड्राफ्टिंग करनी है। अब ये ड्राफ्टिंग क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, बात करेंगे अभी। तो अगर उनकी तुम्हें डिजाइन करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, तो तुम्हें क्या होता है, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत टाइम टेकिंग होती है, एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी को आइडिया है कि यार क्यों ना एक कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें अपना काम आसान हो जाए। इसलिए इसका आइडिया आया 1977। जब ये आइडिया आया जॉन वॉकर को, तो उन्होंने इस पर काम चालू किया, 12 लोगों को इनको और एक इसको साथ लेके, इन 14 लोगों ने काम स्टार्ट किया। और उन्होंने 1979 में सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बनाया, और इसके ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया दिसंबर 1982। ये दोनों डेट आपको याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला वर्जन कब आया था, पहला वर्जन आया था दिसंबर 1982, लेकिन कंपनी ने इसको कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं किया था, कॉमर्शियल सेल के लिए इन्होंने बेचना चालू नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था और अपनी कंपनी में लॉन्च किया था, सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ये लोग यूज करते थे। वो था दिसंबर 1982। उसके बाद में इन लोगों का आइडिया है क्यों ना बिजनेस किया जाए, ठीक है, जैसा सबको आता है। तो इन्होंने क्या किया, मार्च 1986 में अंदर इन्होंने पूरी दुनिया में इसको लॉन्च कर दिया कॉमर्शियल यूज के लिए। फिर क्या हुआ, अब ये इंडिया में कब आया, इंडिया में आया था 1988। पता नहीं पूछ ले सटक जाए तो याद रखना। अब देखो इसकी रिलीज हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कब रिलीज हुआ, दिसंबर 1982।
उसके बाद लास्ट में ये देखो फरवरी 1997, इसके बाद भी रिलीज हुआ ना, लेकिन ये क्यों लिखा है, इसका जो पहले नाम आया था ना उस पर लिखा था R1, मतलब 1982 में इन्होंने इसको नाम दिया था R1, और ऐसे ही रिलीज करते गए। अब तुम ये ना ईयर और इनका डिफरेंस क्रिएट देखने मतलब जाना, किसी किसी साल में 2 भी आया और किसी साल आया भी नहीं है। तो ऐसे R1 R2 R3 ऐसे करके 14 रिलीज आई इनकी टोटल। फिर किसी ने बोला यार तुम ये R1 R2 R3 कब तक निकाल रहे रहोगे, कुछ ईजी करो इसको ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इनको आइडिया क्यों ना ईयर के हिसाब से रख दें। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर क्या किया, ऑटोकेड में जितने भी वर्जन आने लगे ना उसके बाद में उनका ईयर के हिसाब से नाम रखना चालू कर दिया। 2000 में जो आया था वो उसको ऑटोकेड 2000 इन्होंने नाम दिया, उसके बाद इसी के हिसाब से आने लगे। और अभी जो 2021 जो लेटेस्ट वर्जन आ रखा है ना, वैसे तो 2020 चल रही है लेकिन इनका वर्जन जो है 2021 है। तो इस तरीके से इनकी टोटल रिलीज अभी तक है ना वो है 35 रिलीज है जो लोग अभी तक कर चुके हैं। और जो टोटल वर्जन आया ना वो आए 24। रिलीज और वर्जन में फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारी रिलीज ऐसी हुई थी जो सिर्फ ट्रायल के लिए थी, तो वो भी यहाँ पे काउंट हो गई है। तो इसके अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो 2021 का है और ये है 24.0। यार लाइट चलेगी यार, अब वीडियो को बीच में बंद नहीं करेंगे। तुम देखो इधर, देखो ये है वर्जन 24.0। अभी इसके बारे में एक तो ये पूछ सकता है कि वर्जन कौन सा चल रहा है लेटेस्ट, ये कौन सा है, 2021 का चल रहा है अभी। एक और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो है ना ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना रिलीज, ये विंडोज़ के लिए, मैक iOS इन सब के लिए नहीं है, एंड्रॉयड के लिए, वो आगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले इन्होंने विंडोज़ के लिए लॉन्च किया और अभी तक 2021 वाला जो सॉफ्टवेयर आया वो विंडोज़ के लिए। लेकिन 2021 वाले में एक ख़ास बात है, ये विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 इन दो पे काम करता है। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 पे काम नहीं करता, 8.1 पे काम करता है और इस पे, और इसके अंदर भी इसका एक ही वर्जन है 64 बिट, है ना, 32 पे काम नहीं करता ये। अभी जो लेटेस्ट है इन्होंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, इसलिए जिसके पास विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 है ना वही इसको चला सकता है। ये पता नहीं इसके बारे में पूछ ले इसलिए बता दिया तुमको। देखो उसके बाद में इन लोगों के आइडिया ना कि यार दुनिया में जो है पैसे वाले तो सारे किसके, एप्पल के हैं, बाकी विंडोज़ खरीदने वाले तो गरीब लोग होते हैं, तो क्यों ना एप्पल के लिए लॉन्च किया जाए। इनको आइडिया बिजनेस करना है इनको, तो इन्होंने क्या किया, मैक के लिए लॉन्च किया सब बाद में 1992 के अंदर जून में। और अभी जो मैक का है 2020, देखो विंडोज़ का नया लेटेस्ट वर्जन कौन सा है 2021, मैक के कौन सा है 2020, ध्यान रखना इसका। ये डेट्स याद नहीं हो ना तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे को लगता नहीं आएगा, सिर्फ ये एक डेट याद रख लेना। और ये एक इंडिया में कब लॉन्च हुआ था 1988 में, एक इसको याद रख लेना। और ये वर्जन याद रखना R1 से R14 तक आए थे और उसके बाद में याद है। देखो ये जो है ना 2000 से लेकर 2021 के बीच में 2 वर्जन नहीं आए, तो 2 साल कोई सॉफ्टवेयर इनका लॉन्च नहीं हुआ था, 2001 के अंदर और 2003 के अंदर, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछ लेना कि इसके बीच में कब कौन सा ईयर में सॉफ्टवेयर नहीं आया था, तो 2001 और 2003 में कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च नहीं किया था, मतलब कोई नया लेटेस्ट वर्जन नहीं निकाला था। अब देखो आ जाओ ऑटोकेड WS इन्होंने कब लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया था, ये किया था इन्होंने आईफोन के लिए, आईपॉड टच जो आता है उसके लिए, आईपैड के लिए ये लॉन्च किया 2010 में। मतलब आईफोन से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म थे ना मैक वाले उन पे किया 2010 के अंदर लॉन्च किया। फिर इन्होंने एंड्रॉयड के लिए किया 2011 में। यार इनको ये क्या ज़रूरी पड़ गई, जब इन्होंने कंप्यूटर के लिए दे दिया तो मोबाइल के लिए क्यों दिया। देखो क्या होता ना, जो ऑटोकेड होता ना उसकी जो फाइल सेव होती है ना वो होती है DWG फॉर्मेट में, और DWG फॉर्मेट और कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ऑटोकेड ही करता है। तो मान लो तुम एक बार सोचो कि तुम्हारा इंजीनियर किसी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे उसके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन तुमको कोई अर्जेंट काम पड़ा और तुमने उसको ड्राइंग भेजी, उसको चेक करना, हो सकता है थोड़ा बहुत उसको एडिट भी करना पड़ जाए, कोई ज़्यादा मेजर काम नहीं करना, लेकिन उसको देखना है, तो उसको खोलने के लिए तो ऑटोकेड चाहिए ना। इसलिए इन लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना फ़ोन में लॉन्च किया जाए इसको, सॉफ्टवेयर को। तो इन्होंने क्या किया कि 2010 के अंदर एप्पल वालों के लिए लॉन्च किया, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, और बाद में एंड्रॉयड के लिए 2011 में, है ना। देखो अपनी तो कोई इज्जत नहीं है भाई। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इस पर क्वेश्चन आता है, मेरे को लग रहा ना अगर तुम्हें इसमें से क्वेश्चन पूछा ना तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ से आ सकता है कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी है, मैक हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसमें जो ऑटोकेड लॉन्च हुआ उसका लोगो क्या है, उसमें ए आता है बड़ा सा और उसके नीचे 360 लिखा आता है। और जो आपका विंडोज़ के लिए लॉन्च हुआ ना जो पीसी के ऊपर, उसमें ए आता है ओनली। तो इसके लोगों का तुम ध्यान रख सकते हो, क्या पता पूछ ले। देखो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं यार अपन ऑटोकेड में काम कौन कौन से कर सकते हैं।
तुमको ये तो बता दिया कि सॉफ्टवेयर आया कैसे, कहाँ से आया, किसने इसको लाया। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ यार, ये हिस्ट्री है, पता नहीं इसमें से क्वेश्चन आया तो नहीं है, पिछली बार आ जाए तो तुम क्या है वीडियो को धीरे धीरे देख लेना, और बाकी तुमने PDF दी है जाके सीधा पढ़ लेना। देखो ऑटोकैड है ना, अभी आज के टाइम ना 3 तरीके का आ रखा है। पहला जो है ऑटोकैड, ठीक है, इसका तुमने सबने नाम सुना। इसके बाद में एक आ रखा ऑटोकैड LT, है ना, ये क्या होता है बताऊंगा अभी। एक आ रखा ऑटोकैड मोबाइल। देखो ये तो तुमको पता चल ही गया होगा कि ये क्या चीज़ है, मोबाइल। देखो ये तो नाम से पता चल रहा है, जो मोबाइल के लिए होगा जो वाला वो मोबाइल, ये तुमको पता ही है ये क्या होता है। अब इसके बारे में बात करें, तुमने सुना होगा ना फेसबुक और फेसबुक लाइट, तो ये ऑटोकैड का लाइट वर्जन है। ये थोड़ा सस्ता भी आता है, ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर 25,000 के आसपास आता है, और ये जो है 85,000 के आसपास आता है। रेट से तुमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको बता दूं ये वाकई में लाइट होता है, पैसे से भी लाइट होता है, वैसे भी लाइट होता है। अब देखो ये कौन यूज़ करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई। देखो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर निकाला ना पहले, वो निकाला था इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या है इंडस्ट्री में काम नहीं करते, वो लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स बनाते हैं, बेचते हैं। तो उनके लिए क्या किया उन्होंने, एक लाइट वर्जन निकाला जो 25,000 का था, और तुम जो चलाते हो ना वो था फ्री का, तुम क्रैक करके चलाते हो उसको। तो तुम ये मत सोचना कि मैंने तो पैसा दिया ही नहीं, ये पैसे कहाँ से मांग लिए, है ना। तो तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी मत। अब देखो जो ऑटोकैड माइक्रो कंप्यूटर के लिए आता ना, उसमें एक ग्राफिक कंट्रोलर सिस्टम आता है। इसके बारे इसको अलग से इसलिए लिखा है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, है ना। जो आपके एग्जाम में तो नहीं आए, पर कोई कई स्टेट ऐसे है जिनमें ऑटोकैड आता है। कई कई एग्जाम मैंने देखा था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए ऑटोकैड आता ना, उसमें ग्राफिक कंट्रोलर सिस्टम होता है ना, जो इंटरनल होता है। यार ये क्या चीज़ है, देखो ये कंप्यूटर साइंस की एक टर्म है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा तो तुमको करना भी क्या है। देखो ग्राफिक कंट्रोलर तुमने सुना ना, ग्राफिक कार्ड है ना, AMD का ग्राफिक कार्ड, ये सब, तो NVIDIA ग्राफिक कार्ड। तो इसमें जो ग्राफिक कार्ड आता ना वो इंटरनल टाइप आता है, तुमको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है ना, तब भी ये काम कर जाता है। जबकि तुमने बहुत सारे बड़े बड़े गेम देखे होंगे ना जो काम नहीं करते बिना ग्राफिक कार्ड के, तो ये वाली चीज़ है ना इसके अंदर इंटरनल आती है। तो तुमसे पूछना ना इसमें ग्राफिक कार्ड कैसा होता है, तो तुम बोलना इंटरनल होता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई तुम्हारी। अब बात करते हैं कि ऑटोकैड में क्या क्या काम तुम कर सकते हो, वो भी इसकी हिस्ट्री में आता है, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया है। तुम क्या कर सकते हो इसके अंदर, सबसे पहले तुम 2D ज्योमेट्री बना सकते हो, जो तुम नक्शे बनाते हो, या फिर तुमने किसी मशीन की 2D बनाई। उसके बाद में तुम 3D मॉडल्स बना सकते हो इसके अंदर, है ना। जैसे तुमको घर देखना रियलिटी में कैसा दिखता है, तो वो तुम इसमें बना सकते हो। जैसे किसी मशीन की पूरा मॉडलिंग करनी है, पूरा 3D मॉडल तुम तैयार कर सकते हो इसके अंदर। उसके साथ में क्या करते हो तुम, कुछ मेस, है ना, तुमने देखा ना ऐसे जाल जाल वाले डायग्राम, वो भी तुम यहाँ बना सकते हो। कुछ अगर तुम्हारे कोई मेस ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वो तुम यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। ये 3 तरीके के काम तुम इसके अंदर कर सकते हो। चलो ये हो गया। अब देखो एक टर्म तुमने देखी, मैंने यहाँ पे बताया था ऑटोमेट, थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। देखो इससे ऐसी की ऐसी एक आपने और टर्म सुनी होगी जिसका नाम होता है ऑटोमेटिक, है ना। ये दोनों टर्म को तुम अगर गूगल करोगे तो ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी ये टर्म दी है, तो तुम ये याद रखो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो मशीन खुद कर लेती है, आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं ऑटोमेट। अब तुम बोलोगे कि यार ऑटोकैड में तो आदमी की जरूरत पड़ती है, मैं भी बोल रहा हूँ पड़ती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये खुद भी कर लेती है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया। देखो क्या काम होते हैं वो। अगर तुमने मान लो कोई ड्राइंग बनाई, इसकी साइज है ये, तुमने एक और ड्राइंग बनाई ये, वो दूसरी जगह बनाई, तुमने इस ड्राइंग को इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया। अब तुमको दोनों का एनालिसिस करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में और इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, सारी चीज़ें देखनी है। तो तुम दोनों ड्राइंग डालो, एनालिसिस डालो, सारा एनालिसिस करके एक एक चीज़ दे देगा तुमको। अभी एनालिसिस तो इसने खुद नहीं किया ना, तुमने तो नहीं किया, इसलिए इसका काम नाम है ऑटोमेट। फिर इसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, वो भी ये खुद ही बना लेती है ना। फिर तुम क्या करते हो, तुमने CPM पार्ट पढ़ी होगी कभी, तो उसमें तुम क्या पढ़े होगे, शेड्यूल बनाना। अभी देखना तुमको जब डिज़ाइन बताऊंगा ना तब बताऊंगा शेड्यूल काम आता है। तो अगर तुमने कोई शेड्यूल बना के डाल दिया इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये उस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप ऑपरेट करता रहता है, काम खुद ही करता रहता है, उसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया ऑटोमेट,
ठीक है, तो अब तुमको फील आ गई होगी कि ये टर्म कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारी हो चुकी है। अब अपन है ना बात करेंगे इन 3 टर्म के बारे में। और फिर जो मैंने कल आधी रामलीला तुम्हारी छोड़ दी थी ना, ये डिजाइन और ड्राफ्टिंग के बीच में, उसको पूरा करते हैं। तुमने कंपनी की साइट पे जाके तो देख ही लिया होगा कि ये डिजाइन है। अब तुमको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये डिजाइन है। देखो, पहली टर्म ड्राइंग, ये है ना, ये एक ड्राइंग है। मैं बोल रहा हूँ ड्राइंग है, तुमने भी देखा और ड्राइंग कैसी भी हो सकती है, तुम कुछ भी बना दो, ये भी एक ड्राइंग है। मतलब इससे तुमको क्या मिलता है कि ड्राइंग का कोई स्केल नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती फिक्स, उसको बोलते हैं ड्राइंग। चाहे तुम ऐसे पूरा बना दो रेक्टेंगल, लेकिन अगर तुमने इसकी डायमेंशन नहीं दी ना तो ये ड्राइंग होगी। और अगर तुम किसी चीज़ को डायमेंशन के साथ बनाओ, ये रेक्टेंगल है, इसके 2 पार्ट कर दिया मैंने, इसकी सबकी डायमेंशन दी, सारी चीज़ें मैंने डायमेंशन के साथ बनाई। जैसे तुम नक्शा बनाते हो ना, उसमें सारी चीज़ें तुमको लिखी होती है, रूम कितने बाई कितने का है, किचन कितने बाई कितने का है, तो वो जो चीज़ तुम बनाते हो ना उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करना वो होती है ड्राफ्टिंग। तो तुम ऑटोकैड में क्या करते हो, जो तुमको पढ़ाया जाता है वो क्या होती है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग ओनली, ठीक है, तुम लोग सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हो। इसलिए तुमको कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ऑटोकैड का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है, क्योंकि वो तुमको सिर्फ ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, उसके आगे का काम थोड़ी बताते हैं। ठीक है, ड्राइंग तो तुम बचपन से बनाते आ रहे हो, ड्राफ्टिंग तुमने ऑटोकैड में बनाई। अब ये डिजाइन का क्या चक्कर है भाई, देखो डिजाइन के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कैड, है ना, एक होता है कैम, और एक होता है CAE। अब ये क्या चक्कर है भाई, देखो ये होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। अब तुम बोलोगे यार यहाँ तो तू डिजाइन बता रहा है, वो चीज़ अलग है। वो चीज़ अलग क्यों, देखना, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। तुम सबसे पहले क्या करोगे, कोई ड्राफ्ट बनाओगे। जैसे मान लो कोई ड्राइंग तुमने बनाई इस डायमेंशन के साथ, तुमने कोई ड्राफ्ट बनाया कि अब मेरे को जो फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो मेरा ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये भी कंप्यूटर से डायरेक्ट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। तुमने मशीन के साथ में सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया और ये ड्राफ्ट तुमने उसमें डाल दिया और कमांड दे दी तुमने, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करेगा ये। उसके बाद में तुम क्या करते हो, जब तुम्हारे पास उसका प्रोटोटाइप या मॉडल तुम्हारे पास बनके तैयार हो चुका है, तो तुम क्या करते हो, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चेक करते हो कि जैसे तुमने सोचा था, जिस तरीके से तुमने डिज़ाइन किया था वैसे वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट मशीन से लिंक करोगे, या जो भी तुम्हारा प्रोटोटाइप मॉडल तुमने बनाया उससे डायरेक्ट लिंक करोगे और उसके बाद में कमांड दे दोगे, तो वो तुमको सारी प्रॉपर्टी निकाल के दे देगा, पूरा एनालिसिस करके दे देगा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम ऑटोमेट है। तो ये क्या करेगा, सारा सब कुछ करके तुमको दे देगा, सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी तुम चेक कर लोगे। अब देखो डिजाइन के अंदर तुम्हारी ड्राफ्टिंग आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग। तो डिजाइन एक तरीके से एक बड़ा वर्ड है और ड्राफ्टिंग इसी का एक छोटा पार्ट है। तो इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर दिया ना, वो दिया डिजाइन के लिए, न कि ड्राफ्टिंग के लिए। मतलब क्या होता है, तुम ड्राफ्टिंग तो कर ही सकते हो, उसके साथ तुम अगर इंडस्ट्री में ये 2 काम भी कर रहे हो ना, तो वो भी तुम इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। मैंने बोला ना अभी कि शेड्यूल तुम बनाते हो, मान लो तुमने शेड्यूल बना दिया कि आज मेरे को 4 जो ऑब्जेक्ट चाहिए इसके बना के तुम दो, 4 मशीन बना के दो, और कल जो है तुम 2 बना के दो। तुमने इसमें शेड्यूल डाल दिया कितनी तारीख को कितना बनाना है, तो अपने आप सारे काम कर लेता है। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, जो एडवांस वर्जन, उसके अंदर ये तीनों काम होते हैं, इसलिए इन्होंने दिया डिज़ाइन। जबकि तुम जब पढ़ने जाते हो ना, ऑटोकैड करने जाते हो, जब तुमको इतना ही सिखाया जाता है, इसलिए वो लोग तुमको बता देते हैं ड्राफ्टिंग। और बुक्स में भी ये लिखा होता है, क्योंकि बुक्स में थ्योरी लिखी होती है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग थोड़ी आती है वहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है। अब समझ में आ गया ना, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये तो हो गया तुम्हारा इसका इंट्रोडक्शन खत्म, पहला चैप्टर। अब कल से अपन जो है इंटरफेस वाला चालू करेंगे। तो ये जो वीडियो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसमें मैंने जो हिस्ट्री है ना, ये 2 पेज की, पहले तो उसका 1 पेज आएगा, एक आगे एक पीछे, उसके बाद में ना कुछ 4-5 पेज और आएंगे। उन पेज में क्या होगा ना, इंटरफेस के डायग्राम दिए होंगे। तुम्हारे अगर कुछ भी नहीं समझ आए ना, तब भी तुमको देखना है वो कि ये टेप क्या होती है, ये टेप क्या होती है, ताकि तुम्हारा जो अगला वीडियो है ना, तो उनको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। नहीं तो तुमको बिल्कुल ऐसे अजीब सा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या आ गया ये। देखो अपने इंट्रोडक्शन वाला और जो हिस्ट्री वाला चैप्टर ना, वो तो खत्म हो चुका है, जो अपने पढ़ाने की चीज़ थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब मैं तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद ही किसी को पता होगा, हो सकता है कुछ 1-2 लोगों को पता हो, बाकी किसी को भी पता नहीं होगा, ठीक है। वो है एक इंस्टीट्यूट का नाम, जो कि है सरकारी, राजस्थान गवर्नमेंट का एकमात्र सरकारी इंस्टीट्यूट जो सॉफ्टवेयर की कोचिंग कराता है।
अब ये जानना तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो सरकारी इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं। तो तुम्हारे पास जो तुम मार्केट में देख रहे हो ना, तुमको जो प्राइवेट वाले हैं वो ऑटोकेड करा रहे हैं ना, वैसे ही ऑटोकेड गवर्नमेंट भी कराती है और बहुत कम पैसे में कराती है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं करा, वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, राजस्थान गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। जैसे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना, वैसे सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूट है एक, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है CEG, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो तुम साइट पे देखना CEG गवर्नमेंट राजस्थान करके कुछ लिखा होगा ना, ORG करके, ये इसकी साइट है। अब यार मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कभी ऑटोकैड ज़िंदगी में करना हो ना, या फिर कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का कोर्स करना हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, C++, पाइथन, जावा, कुछ भी करना हो ना, तो तुम पहले यहाँ ट्राई करना। ये लोग बहुत कम पैसे लेते हैं, मतलब तुम्हारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ़ीस लगती है ना, गवर्नमेंट कॉलेजों में, वैसे ही यहाँ पे फीस लगती है, कुछ 500 या 1000 रुपये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के लेते हैं ये लोग, जो कि मतलब फॉर्म भरने के पैसे होते हैं, उसके अलावा ये लोग कोई फीस नहीं लेते। और जो बाहर से तुम ऑटोकैड करोगे ना और वहाँ से ऑटोकैड करोगे, रात दिन का फ़र्क होगा। तुम वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखोगे ना, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की तरह नहीं टूटी फूटी टेबल वेबल, बहुत तगड़ा होता है भाई। मैंने यहाँ से किया 2013 के अंदर ऑटोकैड, इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम ज़िंदगी में कभी करो ना तो भाई यहीं पे पहुँच जाना, सबसे बढ़िया जगह है। लेकिन यार ये गवर्नमेंट है, तो तुमको ऐसे जाते तुमको ले थोड़ी लेगी, तुम्हारा वेलकम थोड़ी करेगी, इसकी कोई प्रोसेस होती होगी। अब देखो यहाँ से सॉफ्टवेयर करने का फ़ायदा क्या है, तुमको प्लेसमेंट मिलता है यहाँ से। अभी तुम इसकी साइट ओपन करके देखना, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ, और ये लोग गेट की तैयारी करा रहे। राजस्थान गवर्नमेंट ने गेट और ES के लिए 2-3 साल पहले इन्होंने बोला था कि जो प्राइवेट कोचिंग वाले ना लूट रहे हैं, तो हम जो है गवर्नमेंट कराएगी तुमको। तो इसके लिए इन्होंने ना जो इस CEG को, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, इसको गेट का भी दिया था। और ये कंप्यूटर साइंस की गेट की क्लासेज इस बार स्टार्ट भी कर चुका है ना, और सिविल मैकेनिकल भी आ जाएगी मेरे को लग रहा है थोड़े दिनों में। तो अगर तुमको कभी भी ज़िंदगी में कोर्स वोर्स कुछ भी करना हो ना, तुमको पैसे लुटाने की कोई ज़रूरी नहीं है, तुम इसमें जाना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये लोग ऐसे नहीं लेते, मेरे टाइम पे तो ऐसे नहीं लेते थे 2013 में। तो उसमें क्या होता है ना, कुछ कंडीशन होती है कि तुम्हारी बीटेक में एक भी बैक नहीं होनी चाहिए, तुम राजस्थान के होने चाहिए, पहली 2 चीज़। तीसरी चीज़ क्या होता है ना, तुमको परसेंटेज बेस पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसा ही होता, मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था परसेंटेज बेस पे, उसके बाद में टोटल 25 सीटें, एडवर्टाइजमेंट आता है इसका न्यूज़पेपर में, और 25 सीटें टोटल थी, जिनमें SC ST सारा रिजर्वेशन पूरा, मतलब जैसे तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, वैसे एडमिशन होता है यहाँ पे। तुम इंटरव्यू दो, उसके बाद तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें ले लेंगे, और कुछ फीस नहीं लगती थी। मेरे टाइम में तो बाहर जो है ना 6000 रुपये लेते थे ऑटोकैड के, और मेरे वहाँ पे लगे थे सिर्फ 500 रुपये, है ना। तो तुम मान लो कोई पाइथन वाइथन करने चल गए बाहर, किसी को कोडिंग वोडिंग का करने में मज़ा आता है, तो तुम 50,000 रुपये दे दोगे, और यहाँ पे तुमको 10-12 हज़ार में करा देंगे ये लोग। और इनकी जो फैकल्टी होती है ना, वाकई में एक्सपर्ट होती है, कमाल की फैकल्टी होती है। तुमको ऐसे नहीं मजे में तुम ऑटोकैड करके आ गए, यहाँ तो जाओ मत जाओ, सर्टिफिकेट मिल जाता है। वहाँ पे तुमको 60 अटेंडेंस दिखानी पड़ती है। तुमने अगर कोई छुट्टी मारी ना, वो दिन काउंट नहीं होता। 60 अटेंडेंस रजिस्टर में होगी ना जब सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट भी कमाल का बनाती है, हाथ से लिख के देते नाम, और साइन भी डायरेक्टर हाथ से करता है। ऐसे नहीं कि ये लोग कंप्यूटर से जो है ई सिग्नेचर बनाया हुआ चिपका देंगे। वाकई में कमाल की चीज़ होती है। तुम यहीं से जाना, एक बार देखना है इसको। मैं कोई प्रमोशन नहीं करा, क्योंकि मैं इसलिए बता दिया क्योंकि तुमको 99% लोगों को ये बात पता नहीं होगी, है ना। तो कई लोग ऐसे थे, आप पैसा नहीं होता लेकिन करना चाहते हो, उनके लिए ये चीज़ है। तुम यहाँ ट्राई कर सकते हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ट्राई तो करनी चाहिए ना। ठीक है, अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।